क्या आपने कभी सोचा है एक लड़की जो बचपन में सिर्फ डांस से लोगों का दिल जीतती थी, वो कैसे बनी भारतीय सिनेमा की सबसे चमकदार और दिलों पर राज करने वाली अदाकारा? And though he was in little shock, कैसे एक सुपरस्टार जिसने सैकड़ों फिल्मों में काम किया, बेजोड़ अभिनय से लोगों को दीवाना बनाया, वही जया प्रदा निजी जिंदगी में इतनी तन्हा और टूटी हुई क्यों हो गई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेवन एनियाज रिवाइंड में, जहां हम आपको ले चलते हैं वक्त की उन गलियों में जहां सितारों की कहानियां सिर्फ फिल्मी नहीं होती बल्कि असली जिंदगी से भी ज्यादा उतार चढ़ाव भरी होती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस कलाकार की कहानी जिसने शोहरत तो खूब कमाई लेकिन निजी जिंदगी में हर दिन एक इम्तिहान की तरह जिया। ये है जया प्रदा की असली और अनकही कहानी। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री शहर में 3 अप्रैल 1962 को एक खास दिन था जब ललिता रानी ने जन्म लिया, जो आगे चलकर जया प्रदा के नाम से जानी गई। उनके परिवार की पृष्ठभूमि साधारण थी। पिता एक फाइनेंस का काम संभालते थे जबकि माँ घरेलू जिम्मेदारियों में व्यस्त रहती थी। बचपन में ही ललिता को डांस का जबरदस्त शौक था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपनी कला से लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया था। उनका हुनर और आत्मविश्वास आगे चलकर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की चमकती हुई हस्ती बना गया। स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम के दौरान जया अपनी पूरी लगन और जोश के साथ मंच पर थिरक रही थी। भीड़ में बैठे एक फिल्म निर्देशक की नजर जब उन पर पड़ी तो वे उनकी कला से प्रभावित बिना नहीं रह सके। जया की प्रतिभा ने उस निर्देशक को इतना आकर्षित किया कि उन्होंने तुरंत उन्हें अपनी तेलुगु फिल्म भूमि कौसम में एक 3 मिनट का डांस परफॉर्मेंस ऑफर किया। भले ही यह रोल छोटा था लेकिन इसी मौके ने जया के फिल्मी सफर की पहली सीढ़ी तैयार कर दी। भूमि कौसम में अपने पहले परफॉर्मेंस के लिए जया को सिर्फ 10 रुपए की मामूली फीस मिली थी, लेकिन इस छोटे से मौके ने उनके लिए बड़े दरवाजे खोल दिए। इस एक झलक के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तेलुगु सिनेमा में उनके अभिनय और नृत्य ने सभी का दिल जीत लिया। ललिता रानी अब सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं रही, वह अब जया प्रदा के नाम से जानी जाने लगी, एक चमकता सितारा जिसकी रोशनी दूर तक फैलने वाली थी। हालांकि जया प्रदा ने अपने अभिनय करियर की नींव तेलुगु फिल्मों से रखी थी, लेकिन उन्हें असली शोहरत और पहचान हिंदी सिनेमा ने दिलाई। साउथ के जाने माने फिल्म निर्माता के विश्वनाथ ने जब जया के साथ एक तेलुगु फिल्म की थी तो उन्होंने सोचा क्यों न इसकी हिंदी में भी कहानी सुनाई जाए। यही सोच बन गई सरगम फिल्म की वजह। साल था 1979 जब यह फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई। जया की उम्र उस वक्त सिर्फ 17 साल थी, लेकिन इस एक फिल्म ने उन्हें सीधे बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों की कतार में खड़ा कर दिया। रातों रात उनका चेहरा हर पोस्टर हर दिल में बस गया। जया प्रदा जब पहली बार बॉलीवुड में आई तो उनके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी थी, हिंदी भाषा। शुरुआत में उन्हें हिंदी बोलनी नहीं आती थी, जिस वजह से उनकी फिल्मों में उनकी आवाज किसी और डबिंग आर्टिस्ट से रिकॉर्ड करवाई जाती थी। लेकिन जया ने हार नहीं मानी। उन्होंने मेहनत की, सीखा और जल्द ही इतनी साफ और प्रवाहमय हिंदी बोलने लगी कि लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही जया है। जब उन्होंने संजोग और तोहफा जैसी सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया तो उनके सिर्फ चेहरे और नृत्य ने नहीं बल्कि उनकी आवाज और संवाद अदायगी ने भी दर्शकों का दिल जीत लिया। साल 1984 में जब शराबी फिल्म रिलीज हुई तो जया प्रदा की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर की और दर्शकों ने दोनों की जोड़ी को हाथों हाथ सराहा। यह फिल्म न सिर्फ एक बड़ी हिट साबित हुई बल्कि जया के करियर ग्राफ को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इसके बाद उन्होंने उस दौर के सबसे बड़े सितारों जैसे ऋषि कपूर, जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती और खुद अमिताभ बच्चन के साथ कई यादगार फिल्में की। हर फिल्म के साथ वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक स्टार बनती चली गई। जया प्रदा ने एक के बाद एक हिट फिल्मों की झड़ी लगाकर साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक ग्लैमर फेस नहीं बल्कि एक दमदार अभिनेत्री भी है। मवाली, तोहफा, आखिरी रास्ता, औलाद, मैं तेरा दुश्मन, घर घर की कहानी, ऐलान जंग, जादूगर, मुद्दत और आज का अर्जुन जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग अलग किरदारों को इस अंदाज में निभाया कि बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए। इन फिल्मों की जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें उस दौर की सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा हीरोइनों में शुमार कर दिया। और एक बार जब जया ने रफ्तार पकड़ी तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 80 के दशक में जया प्रदा का नाम इंडस्ट्री की सबसे कामयाब और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शुमार हो गया था। उस दौर में एक और नाम तेजी से उभर रहा था, श्रीदेवी। दोनों का स्टारडम अपने शिखर पर था और यही वजह थी कि दर्शकों को दोनों के बीच का मुकाबला भी खूब देखने को मिला। दिलचस्प बात ये थी कि जया और श्रीदेवी ने एक साथ
कई फिल्मों में काम किया, लेकिन सेट पर उनके बीच बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती थी। पर्दे पर भले ही दोनों की केमिस्ट्री शानदार नजर आती थी, लेकिन असल जिंदगी में उनके रिश्ते बेहद ठंडे थे। एक दूसरे की मौजूदगी में भी दोनों खामोश ही रहती थीं। 1984 में जब फिल्म मकसद की शूटिंग चल रही थी, तो सेट पर एक दिलचस्प और अब तक याद की जाने वाली घटना घटी। सभी को पता था कि जया प्रदा और श्रीदेवी एक दूसरे से बातचीत तक नहीं करती थी और ये दूरी सबको खटकती थी। खास तौर पर उनके को स्टार्स को। राजेश खन्ना और जितेंद्र ने एक दिन मजाक किया, लेकिन नेक इरादे से दोनों को मेकअप रूम में बंद कर दिया। सोच ये थी कि कुछ वक्त अकेले बिताने पर शायद दोनों के बीच की बर्फ पिघल जाए और एक नई दोस्ती की शुरुआत हो जाए। लेकिन जब करीब 2 घंटे बाद दरवाजा खोला गया तो नजारा वैसा ही था जैसा पहले था। जया और श्रीदेवी दोनों कमरे में अलग अलग कोनों में चुपचाप बैठी थी। न कोई बात हुई, न कोई मुस्कान। दोस्ती की उस कोशिश का दरवाजा खुल तो गया, पर दिलों के बीच की दूरी वहीं रह गई। अपने करियर की ऊंचाई पर रहते हुए जया प्रदा ने कई बार बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब अपने नाम किया और दर्शकों के दिलों पर सालों तक राज किया। लेकिन हर सितारे को एक दिन ढलना ही होता है। 1986 के बाद उनका फिल्मी ग्राफ धीरे धीरे नीचे आने लगा और फिर 1990 में आज का अर्जुन नाम की फिल्म आई, जो उनकी आखिरी बड़ी हिट और मुख्य भूमिका वाली फिल्म मानी जाती है। जया प्रदा ने अपने अभिनय जीवन में करीब 300 फिल्मों में काम किया, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और मराठी जैसी कई भाषाओं की फिल्मों में भी शानदार प्रदर्शन किया। हर इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी एक खास पहचान बनाई और अपने बहुभाषी अभिनय से पूरे भारतीय सिनेमा में अपनी अमिट छाप छोड़ी। जया प्रदा एक ऐसी अदाकारा रही जिन्होंने अपने करियर में ऊंचाइयों को छू लिया, लेकिन निजी जिंदगी में उन्हें वो सुकून और स्थिरता नहीं मिल पाई जिसकी हर किसी को तलाश होती है। 80 के दशक में जब उनका फिल्मी सफर अपने चरम पर था, उसी वक्त उनके दिल में एक अलग किस्म की हलचल शुरू हुई। उन्होंने अपना दिल फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा को दे दिया, जो पहले से शादीशुदा थे। ये दौर जया के लिए भावनात्मक रूप से बहुत मुश्किलों भरा था। करियर की चकाचौंध के पीछे निजी तनावों की गहराई छुपी हुई थी। इन्हीं दिनों में श्रीकांत नाहटा उनके करीब आए और उन्होंने न सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें सहारा दिया। लेकिन इस रिश्ते ने उन्हें जितनी भावनात्मक ताकत दी, उतना ही विवाद और आलोचना भी साथ लाई। जया प्रदा और श्रीकांत नाहटा की कहानी धीरे धीरे एक दोस्ती से शुरू हुई थी, लेकिन कब ये दोस्ती गहराते गहराते मोहब्बत में बदल गई, शायद उन्हें खुद भी इसका एहसास नहीं हुआ। समस्या ये थी कि ये कोई आसान रिश्ता नहीं था। श्रीकांत पहले से शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता भी। ऐसे में उनके लिए जया के साथ आगे कोई कदम बढ़ाना भावनात्मक, सामाजिक और पारिवारिक तीनों ही स्तरों पर बेहद मुश्किल था। यह प्यार आसान नहीं था, न जया के लिए न श्रीकांत के लिए। एक तरफ समाज का दबाव था, दूसरी ओर दिल की आवाज। इस उलझन भरे रिश्ते ने जया की जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां समझ और भावना की टकराहट साफ झलकने लगी। जया प्रदा की जिंदगी में 22 जून 1986 का दिन एक अहम मोड़ बनकर आया, जिस दिन उन्होंने श्रीकांत नाहटा से शादी करने का फैसला लिया। ये कोई साधारण शादी नहीं थी और न ही किसी भव्य समारोह का हिस्सा। ये शादी इसलिए इतिहास में दर्ज हो गई क्योंकि एक मशहूर अभिनेत्री ने अपने करियर के शिखर पर रहते हुए एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जो पहले से न सिर्फ शादीशुदा था बल्कि 3 बच्चों का पिता भी था। इस रिश्ते को समाज ने हैरानी और आलोचना की नजरों से देखा और सबसे बड़ी बात, श्रीकांत नाहटा ने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया। यही वजह थी कि यह शादी लंबे समय तक लोगों की बातचीत का विषय बनी रही। इस एक फैसले ने जया प्रदा के निजी जीवन को तो बदल ही दिया, साथ ही उनके फिल्मी करियर पर भी इसका गहरा असर पड़ा। जिस ऊंचाई तक उन्होंने मेहनत से खुद को पहुंचाया था, वहां से वो धीरे धीरे दूर होती चली गई। जिस जया प्रदा ने अपने फिल्मी सफर में हर कदम सोच समझ कर रखा था, वही अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां उनके हाथ से सब कुछ फिसलता जा रहा था। शादी के बाद उनके नाम के साथ दूसरी बीवी का टैग लग चुका था, एक ऐसा तमगा जिसने उनके केयरफुली क्राफ्टेड करियर की छवि को धुंधला करना शुरू कर दिया। इंडस्ट्री में जिन निर्माताओं ने कभी उनकी प्रतिभा पर भरोसा किया था, वो अब धीरे धीरे पीछे हटने लगे, ऑफर कम होने लगे और पर्दे पर उनकी मौजूदगी भी धीरे धीरे कम होती चली गई। ऐसा लगा जैसे एक चमकदार सफर अचानक थम गया हो। लेकिन जया के जीवन की कठिनाइयां यहीं खत्म नहीं हुई थी। उनके लिए असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। निजी संघर्ष, समाज की निगाहें और खुद को फिर से साबित करने की जद्दोजहद। जया प्रदा ने जब अपने दिल की आवाज सुनकर श्रीकांत नाहटा से शादी की, तो उन्हें उम्मीद थी कि अब उन्हें एक सच्चा साथी और एक स्थिर पारिवारिक जीवन मिलेगा। वो चाहती थी कि अब वो अपने पति के साथ उसी घर में रहे, एक पत्नी की तरह, एक परिवार की तरह। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी।
थी। श्रीकांत का घर पहले से ही बसा हुआ था। उनकी पहली पत्नी चंदा और 3 बच्चे उसी घर में रह रहे थे। ऐसे में जया के लिए उस घर में अपनी जगह बना पाना मुमकिन नहीं था। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी माँ बनना, लेकिन जब उन्होंने ये इच्छा जाहिर की तो श्रीकांत ने साफ मना कर दिया। यह इनकार जया के लिए सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि एक गहरी चोट थी। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी बढ़ने लगी। पहले भावनात्मक और फिर जिंदगी के हर पहलू में जिस रिश्ते को उन्होंने दिल से अपनाया था वही अब उनके अकेलेपन की वजह बनने लगा। जया प्रदा ने कई बार अपने इंटरव्यूज में खुलकर बताया कि उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश एक माँ बनने की थी। वो चाहती थी कि उनका प्यार एक परिवार की शक्ल ले, एक नई शुरुआत, एक नई जिंदगी। लेकिन दुर्भाग्यवश श्रीकांत नाहटा कभी इसके लिए राजी नहीं हुए। शादी तो हुई, रिश्ते को नाम भी मिला, लेकिन जया को उस रिश्ते में कभी वो जगह नहीं मिल पाई जो एक पत्नी के रूप में उन्हें मिलनी चाहिए थी। एक वक्त के बाद वो हर तरह से अकेली पड़ गई, न सिर्फ एक जीवन साथी के रूप में बल्कि भावनात्मक रूप से भी। यही वो पल था जब जया की जिंदगी ने एक और मुश्किल मोड़ लिया। ये उनका सबसे बड़ा इम्तिहान था, एक ऐसी स्त्री का जिसने सब कुछ अपने दिल से किया लेकिन बदले में मिला सिर्फ इंतजार, खामोशी और अकेलापन। जब जिंदगी ने जया प्रदा से एक साथ बहुत कुछ छीन लिया, करियर की चमक और पति का साथ, तो उन्होंने टूटने की बजाय खुद को एक नए रिश्ते में फिर से मजबूत किया। उन्होंने अपनी बहन के बेटे सिद्धू को गोद लिया और उसे अपने बेटे की तरह पाला। यही रिश्ता उनके जीवन का संबल बन गया। जया ने कभी हालात के सामने झुकना नहीं सीखा, चाहे जितनी भी तकलीफें आईं। उन्होंने हर चुनौती का डटकर सामना किया। जब अभिनय की दुनिया उनसे दूर होने लगी तो उन्होंने अपनी ऊर्जा और अनुभव को एक नई दिशा देने का फैसला किया। पर्दे से दूरी के बाद उनके अंदर समाज सेवा और राजनीति की तरफ झुकाव पैदा हुआ। जया प्रदा ने पब्लिक लाइफ में भी अपने लिए एक नई पहचान बनानी शुरू की, जहां वो फिर से लोगों के बीच थीं, लेकिन इस बार एक नेता के रूप में, एक आवाज बनकर। साल 1994 में जया प्रदा ने अभिनय से हटकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी और तेलुगु देशम पार्टी TDP के साथ राजनीति की दुनिया में कदम रखा। ये उनके जीवन का एक नया अध्याय था, जहां उन्होंने पर्दे की चकाचौंध को छोड़कर जनता की सेवा का रास्ता चुना। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने TDP को अलविदा कह दिया और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। यही वो दौर था जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। जया प्रदा एक बार फिर सुर्खियों में थी, इस बार नेता के रूप में। लेकिन राजनीति भी आसान नहीं थी। पार्टी के अंदरूनी मतभेद और कुछ विवादों के चलते उन्हें समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। यह एक और झटका था, लेकिन जया प्रदा की जिंदगी हमेशा से संघर्षों और नए मोड़ों से भरी रही है और हर बार उन्होंने आगे बढ़ने का रास्ता चुना। समाजवादी पार्टी से दूरी का कारण केवल मतभेद नहीं थे, बल्कि जया प्रदा पर आरोप लगे कि वे पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रही हैं। यही आरोप उनके निष्कासन की वजह बने। लेकिन जया ने राजनीति से पीछे हटने का फैसला नहीं किया। उन्होंने राष्ट्रीय लोक दल RLD का हाथ थामा और एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरी। इस बार जीत उनके हाथ नहीं लगी, लेकिन उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर नहीं पड़ी। सियासत में सक्रिय रहने का उनका जज्बा आखिरकार उन्हें 2019 में भारतीय जनता पार्टी BJP तक ले आया। पार्टी बदली, मंच बदला, लेकिन देश सेवा का इरादा अब भी उनके भीतर वैसा ही बना रहा। जया प्रदा की राजनीतिक यात्रा जितनी रंगीन रही उतनी ही जटिल भी। फिल्मों की चकाचौंध से निकलकर वो सत्ता के गलियारों तक पहुंची और हर मोड़ पर एक नई लड़ाई लड़ी। वक्त के साथ जया प्रदा ने खुद को राजनीति की दुनिया में पूरी तरह से स्थापित कर लिया है। अब वह केवल एक पूर्व फिल्म स्टार नहीं बल्कि एक गंभीर और सक्रिय राजनीतिक चेहरा बन चुकी है। उनके राजनीतिक सफर ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज वो एक मजबूत मुकाम पर खड़ी है। वहीं दूसरी ओर उनके बेटे सिद्धू अब टॉलीवुड सिनेमा में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जया ने जिस मंच से कभी अपनी यात्रा शुरू की थी, अब उनके बेटे ने भी उसी दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। अभिनय की विरासत अब अगली पीढ़ी तक पहुंच चुकी है। माँ राजनीति में जनता की आवाज बनी है तो बेटा पर्दे पर अपने हुनर से लोगों का दिल जीतने की तैयारी कर रहा है। जया प्रदा की कहानी अब सिर्फ अतीत की नहीं रही, यह एक चलती हुई विरासत है जो समय के साथ और भी परिपक्व हो रही है। जया प्रदा की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं बल्कि एक ऐसी औरत की है जिसने हर मोड़ पर खुद को फिर से खड़ा किया, चाहे वो फिल्मी दुनिया हो, निजी रिश्ते हो या फिर राजनीति का जटिल मैदान। उन्होंने दिखा दिया कि असली सुंदरता सिर्फ चेहरे की नहीं बल्कि आत्मबल, संघर्ष और कभी हार न मानने वाली सोच की होती है। अगर आपको जया प्रदा की ये प्रेरणादायक जीवन यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही दमदार और दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें 7 एनियाज रिवाइंड को, जहाँ हर सितारे की कहानी सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।